हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक पैट्रियार्की के बारे में। हाउ पैट्रियार्की सक्स अ वुमन्स लाइफ। पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता किस तरह एक लड़की की ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी किसी भारतीय परिवार में एक लड़की पैदा होती है, उसके तुरंत बाद ही उसके माता पिता उसके लिए दहेज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। बचपन से ही एक लड़की होने के तौर तरीके उसको सिखाने लग जाते हैं। छोटी उम्र से ही उसको घर के काम करना सिखाया जाता है, ये कहकर कि शादी करके तुम्हें दूसरे के घर जाना है। बचपन से ही उसे पराये होने का एहसास करा दिया जाता है। यहाँ तक कि उसके भाई भी उसे ये कहकर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें घर के काम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि तुम शादी करके दूसरों के घर जाओगी, उनका घर तुम्हें ही बसाना है। बचपन से ही एक छोटी लड़की के दिमाग में ये बात घुसा दी जाती है कि बड़े होकर उसे शादी करनी ही है, चाहे वो पढ़ाई में कितनी ही होशियार क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ लिख कर अपना करियर बना ले, अपने भाई से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए और उससे ज़्यादा पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे शादी करनी ही पड़ेगी। शादी ना करने की ऑप्शन उसे कभी दी ही नहीं जाती है। एक लड़की पर शादी करने का दबाव बनाया जाता है और उसकी शादी करवा ही दी जाती है, चाहे उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े या फिर करियर। शादी के बाद एक लड़की सपने लेकर अपने ससुराल आती है कि जो वो अपने घर में नहीं कर पाई, शायद वो अब अपने सपने पूरे कर पाएगी। लेकिन उसके सारे सपने टूट जाते हैं जब शादी के बाद ससुराल में उसे सिर्फ एक नौकर समझा जाता है और पति भी उसका साथ नहीं देता है, तो वो बहुत ही निराश हो जाती है। उसके ऊपर से उस पर बच्चा पैदा करने का जोर बनाया जाता है। अगर बच्चे पैदा नहीं हो पाते तो उसकी ज़िंदगी नरक बना दी जाती है, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो लड़का पैदा करने के लिए दबाव बना ही रहता है। कई परिवारों में तो अपनी बहू से तब तक बच्चे पैदा करवाए जाते हैं जब तक कि लड़का पैदा ना हो जाए, और अगर वो लड़का पैदा करने से इनकार कर दे तो ताने मार मार कर उसका जीना मुश्किल कर दिया जाता है। ऊपर से जब उस लड़की का पति ऐसा हो जो उसे मारता पीटता हो, ससुराल वाले बात बात पर दहेज के लिए ताने मारते हों और लड़का पैदा करने के लिए प्रताड़ित करते हों, तब उस लड़की के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो सब कुछ चुपचाप सहती रहे या फिर बगावत कर दे। लड़की अगर कम पढ़ी लिखी हो तो उसे नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और वो चुपचाप सब जुल्म सहने के लिए मजबूर हो जाती है। अगर पढ़ी लिखी भी हो तो उसे अपने बच्चों को खोने का डर रहता है। अगर वो अपने घर परिवार से अलग हो जाती है तो उसे ये भी डर रहता है कि सोसाइटी उसे जीने नहीं देगी। घर छूट जाने के डर से और अपने बच्चे छूट जाने के डर से वो कुछ कर भी नहीं पाती है, क्योंकि अकेली औरत का हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। फिर भी अगर कोई लड़की बहादुरी दिखाती है, अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है, तो उसको बुरी औरत का टैग दिया जाता है। उसको कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की जाती है, उसके केस को झूठा साबित किया जाता है। अगर कोई लड़की घर छोड़कर चली जाए तो उसको घर से भागने वाली करार दिया जाता है। अगर वो डाइवोर्स लेना चाहे तो उसको एलिमनी का लालच है, ये बोला जाता है। शादी के इतने सालों तक स्ट्रगल करते करते और बच्चे पैदा करने के चक्कर में एक लड़की का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। ना ही उसके नाम कोई प्रॉपर्टी होती है। पैट्रियार्की की साजिशें एक लड़की को पूरी तरह से लाचार बना देती हैं। एक लड़की जो पढ़ लिख के अपना करियर बना सकती थी, इंडिपेंडेंट बन सकती थी, लाइफ में बहुत नाम कमा सकती थी, उसकी शादी करके इस तरह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि वो माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी करवाए थे, किन्हीं भी हालातों में उसका साथ देने से, उसको सपोर्ट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि भारतीय परिवारों में कन्यादान करके अपनी बेटी से सिर्फ पीछा छुड़ाया जाता है। एक इंडियन लड़की के लिए शादी एक बहुत ही बड़ा जुआ है। अगर शादी सही लड़के से हो जाए तो ठीक, नहीं तो नरक के सारे द्वार यहीं खुल जाते हैं। क्यों ना हम अपनी बेटियों को ये खुद ही तय करने दें कि उन्हें शादी करनी है या नहीं। क्यों ना कम से कम उनको अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की इजाज़त दी जाए। क्यों ना लड़कियां पहले इंडिपेंडेंट बन जाएं, उसके बाद वो खुद तय कर लें कि वो शादी करना चाहती हैं या नहीं।
क्यों एक लड़की के लिए शादी करना इतना ज़रूरी है? क्यों एक लड़की के लिए बच्चे पैदा करना इतना ज़रूरी है? क्यों एक लड़की को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हर कदम पे उन्हें एक आदमी के सहारे की ज़रूरत है? राखी, तीज, करवा चौथ, छठ, ये सभी त्यौहार औरत को उसकी गुलामी का एहसास कराने वाले त्यौहार हैं। इन सभी त्योहारों में औरत को ये दिखाया जाता है कि उसका दर्जा पुरुष से कम है किसी भी रिश्ते में। पैट्रियार्की एक ऐसा जहर है जो हर लड़की के मन में बचपन से ही घोल दिया जाता है। उसे इस कदर मानसिक गुलाम बना दिया जाता है कि वो खुशी खुशी सबकी सेवा करने में ही अपनी शान समझती है। सुहाग चिन्ह लगाना और पति के लिए व्रत करना पति को भगवान बनाने और औरत को गुलाम बनाने के लिए ही है। आज की ज़रूरत ये है कि जो भी हमारे साथ हुआ या जो भी हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया वो हम अपने बच्चों को ना सिखाएं। अपनी बेटियों को पैट्रियार्की की दलदल से बचाने के लिए उनकी परवरिश में हमें बदलाव लाना ही होगा।